इमेजिन करिए आपका एक्सेल सीट आपको खुद बता रहा हो कि आखिर प्रॉब्लम कहां है, डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है और लॉस कहां हो रहा है, और ये सारे काम खुद फॉर्मूला याद रखने की अब जरूरत नहीं, उसके लिए एआई सही। मतलब अब फॉर्मूला नहीं, एआई प्रॉम्प्ट काम आते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, स्किल्स है जो कि बिगिनर को प्रो और स्लो को स्मार्ट बनाते हैं। तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाऊं क्या, उसके अंदर एआई का भी मैजिक दिखाऊं क्या? तो आज के वीडियो में होगी सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात, वो भी एआई प्रॉम्प्टिंग के साथ। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। ये रहा आपके सामने एक डेटा, और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करूं तो इसका काम इट इज यूज्ड टू इजीली स्पॉट द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ द डेटा। मतलब हाईलाइट करने का काम, वो इंपॉर्टेंट डेटा जो है उसे ये कंडीशन के बेस पे हाईलाइट करेगा। तो ये रहा अपना डेटा, पहले होगा सेलेक्ट, उसके बाद होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट। तो यहां पे अभी जो मैं दिखा रहा हूं ये है रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बना बना, इसमें ज्यादा एफर्ट हमारा नहीं होगा। पहले वही सिखाऊं क्या, देख लीजिए। हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, मैंने कहा जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 102, तो जितने भी वैल्यू 102 से ज्यादा वाले हैं उसे हाईलाइट। ये आप रेदर देन मैनुअली यहां 102 लिखने के आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे सेल तो अच्छा रहेगा। इस सेल में अगर मैं 102 लिखूंगा तो 102 से ऊपर वाले को हाईलाइट कर देगा। ये डायनामिक अप्रोच हो गया, ना कि स्टैटिक। उसी तरीके से फिर मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके लगा रहा हूं टेक्स्ट दैट कंटेन्स, जिसके नाम में मान के चलते हैं MA पाया जाए, अमन में है ना। ये रेडीमेड है, इसमें ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं फिर से गया और यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू भी आप यहां से ले सकते हैं। देख लीजिए, डुप्लीकेट वैल्यू उठा लिया ना, यूनिक ये रहा। ये सारे काम रेडीमेड है। ये जो भी काम कर रहा हूं मैं, अभी तो मैं करके दिखा रहा हूं खुद से मैनुअली। ये मैनुअल अप्रोच चल रहा है एक तरीके से। देख लीजिए, टॉप 10 आइटम सेलेक्ट, टॉप 10 बॉटम 10, ये रहा। सेलेक्ट में टॉप 10 के जगह पे मैंने ले लिया टॉप 3, 3 को हाईलाइट, है ना। उसी तरीके से फिर यहां पे गया डेटा बार्स, मैं डेटा सेट के अंदर डेटा बार्स लगा के देख सकता हूं। हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू कुछ भी अपने मन से हटाना चाहूंगा तो यहां से क्लियर रूल्स कर दिया कीजिए। ठीक, फिर से सेलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहां पे जाके कलर स्केल्स, कलर स्केलिंग कर सकता है। आइकन सेट्स, अलग अलग वैल्यू के बेस पे ये आइकन सेट भी कर सकता है। ये सारे रेडीमेड वाली बात। लेकिन यही सारे काम मान के चलते हैं मेरा यहां पे 10,000 से जो अमाउंट कम है वो मेरे लिए बेकार है मान लो। तो ये सारे काम करने के लिए आपको इतना सारा खुद से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहां पे अब खुद का दिमाग नहीं लगाऊंगा। यहां पे मैं सीधे अपने ओपन एआई प्लेटफॉर्म ChatGPT पे चला जाता हूं और मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट, पहले बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिख के दिखाता हूं। तो ये देखिए, पहला बहुत ही बेसिक सा प्रॉम्प्ट, क्रिएट अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूला टू हाईलाइट रोज वेयर सेल्स आर बिलो टारगेट। ठीक है, इसमें मैं कोई सेल मेंशन नहीं कर रहा हूं। अगर मैं थोड़ा सा और इसको एडवांस लेवल पे प्रॉम्प्ट करने की कोशिश करूं तो मैं यहां पे सेल की वैल्यू भी डालूंगा, कौन से कॉलम को हाईलाइट करना है, सब कुछ हो जाता है। मैं एक बार प्रॉम्प्टिंग करके आपको दिखाना चाहता हूं, फॉर्मूला इसके थ्रू बनवाना चाहता हूं। देख लीजिए, मैंने कहा इसका काम कर दो, उसने बोल तो दिया आपको, इफ योर सेल्स वैल्यू आर इन कॉलम बी एंड टारगेट वैल्यू आर इन कॉलम सी, यूज दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूला। ठीक, मैं इसको सीधा सीधा कॉपी कर लेता हूं। मेरा टारगेट तो पहले से फिक्स है 10,000, तो मैं B2 C2 कुछ भी नहीं करूंगा। मैं सीधे यहां जाऊंगा, इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके लूंगा न्यू रूल, क्योंकि मैं फॉर्मूला खुद से लिखना चाह रहा था बट मुझे आता नहीं था, मैंने एआई से लिखवा लिया। इस पे गया और यहां पे जाके मैंने इसे पेस्ट तो किया, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये B2 नहीं है, ये आपका C2 है। यहां पे मैं अपने एआई को ये बोल सकता था कि मेरा जो सेल अमाउंट है वो C कॉलम में है, तो हमने यहां पे लगा दिया C2 और लेस देन किसके होना चाहिए, लेस देन, कोई सेल नहीं लेता हूं मैं, या सेल ही दे देता हूं, लेस देन मान के चलते हैं, इसको पिक कर दिया। यहां पे वैल्यू में डाल दूंगा। फॉर्मेट में गया, यहां पे गया और मैंने C9 की बात किया। ओके बटन पर प्रेस, अभी तो कुछ भी नहीं। यहां पे अब चलता हूं C9 का है, ये मेरा C9, मैंने कहा लेस देन 10,000, क्या कहते हैं, हाईलाइट हुआ। आसान है, ये तो बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी नहीं आता है तो मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा अच्छे तरीके से और उससे फॉर्मूला बनवाऊंगा और यहां पे आके लगाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो मैनुअल वाला जमाना गया, तो स्पीड का जमाना है, खुद काम नहीं करना है, अपने एआई से करवाना है। चलिए ऐसे देखिए, मेरे पास यहाँ पे नाम का कॉलम है ना,
इसके लिए मैं कुछ करके दिखाता हूं। यहां पे मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख दिया, क्रिएट ए फॉर्मूला टू हाईलाइट डुप्लीकेट्स वैल्यू इन कॉलम बी। मेरे पास ये रहा कॉलम बी जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू है। मैंने यहां से इसे रेडी करते हुए ये रहा मेरा फॉर्मूला। मुझे नहीं आता था, मान के चलते हैं कॉन्टिफ, बट मैंने लगाना सीखा ना। यहाँ पे गए, रेंज सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहां पे क्लिक करके आप लगाओ ना फॉर्मूला। क्या दिक्कत है? ये लगा दिया आपने, जिसका अकरेंस एक से ज्यादा बार हो। फॉर्मेट में जाके कलर कर दो मेरे लिए, ओके बटन पर प्रेस। ये काम कर रहा होगा, देख रहे हैं। चाहे यूनिक डुप्लीकेट निकालने के लिए मैंने खुद से फंक्शन नहीं लिखा है, हमने अपने एआई से लिखवाया है। इवन यहाँ पे पेमेंट स्टेटस देखिए, पेंडिंग है या पेड हो चुका है। अगर मैं उसको हाईलाइट करना चाहूं तो बहुत आसानी से मैं इसको बता सकता हूं कि क्रिएट ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मूला यूजिंग एंड फंक्शन भी दे रहा हूं। कंडीशन फॉर लो सेल्स एंड पेंडिंग पेमेंट, मतलब ये खुद ब खुद आपके कंस्ट्रेंट, जो भी आप कंडीशन चाहते हो उसके बेस पे ये खुद से देख लीजिए। 10,000 से अगर कम है, एंड लगा दिया आपने A2 की वैल्यू 10,000 से कम, और साथ के साथ B2 की वैल्यू पेंडिंग। मतलब आपका फॉर्मूला जो है वो 2 सेल में होना चाहिए, A2 B2। चूंकि आपने यहाँ पे उसे मेंशन नहीं किया है, इसलिए उसने मैनुअली खुद से उठा लिया है। आप मेंशन कर देंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके बस आपको फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से सेल में मेरा डेटा है, नहीं है। यहाँ देखिए A2 नहीं, यहाँ पे होगा C2, है ना। ये C2 है ना, C2 10,000 से कम होना चाहिए ना। ये रहा सेल, इतना तो दिमाग चलाना आना चाहिए। अगर वो भी नहीं चलाना है तो प्रॉम्प्ट को खुद से बताना है कि मेरा डेटा C2 है। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्टिंग करना भी सिखाऊंगा। तो बहुत बेसिक ये सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ऐसा किया जा सकता है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज के वीडियो में सिखाया है। आप बस इतना ही ध्यान रखना, C2 और यहाँ पे D2 है ना, D2। तो फॉर्मेट में जाओ, ऐसे कलर, ओके बटन पर प्रेस, पेंडिंग वाले हाईलाइट। क्या कहते हैं, आपने ये सारे फंक्शन फॉर्मूला अभी तो मैंने सिखाया भी नहीं है, लेकिन आपने लगाया ना, और कोई टफ लग रहा था या बहुत आसान लग रहा था, बस सेल ही तो मैं चेंज कर रहा था। वो भी सेल नहीं चेंज करना चाहूं तो मैं प्रॉम्प्ट में ही सेल का नाम दे दूंगा, उसी सेल के बेस पे फॉर्मूला बनाएगा और उस डेटा सेट को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने रेडीमेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कॉन्सेप्ट और उसके साथ एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश में आगे के फंक्शंस का प्रॉम्प्ट सिर्फ देखा है, हमने अभी सीखा नहीं है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहा हूँ।